ओम विष्णुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ वह मैं ले रहा हूँ कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कैसे बन गए। अब ये अपने जीवन में उन मनुष्यों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो राजा कुशनाभ के पुत्र राजा गादी थे और गादी जी के जो पुत्र हुए वो विश्वामित्र हुए। तो विश्वामित्र एक राजा थे जो बहुत क्रोधी स्वभाव के, जैसे दुर्वासा ऋषि का आपने नाम सुना है, उसी प्रकार के ऋषि थे। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। तो राजपाट करते 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 ये एक दिन जो है इनके दिमाग में आया कि मेरे राज में जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं वो एक बहुत ही सम्मानजनक ऋषि हैं। मैं इतना बड़ा राजा होने के बाद भी इतना सम्मान प्राप्त नहीं कर पाया देवताओं से या अन्य जगह से जितना कि वशिष्ठ जी ने प्राप्त किया। और इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ कि आखिर मुझे इतना सम्मान राजा के हिसाब से तो जो मिल रहा था, लेकिन जो विशेष सम्मान था वो नहीं मिल रहा था। अब जब वह वशिष्ठ जी से मिले तो वशिष्ठ जी के अंदर में इतनी शक्तियां थी कि वह ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते थे। इस बात को सोच के उन्होंने क्रोध में आकर अपने राजपाट का त्याग कर दिया और वह भी जो है, जबकि वह ठाकुर वंश के थे, अब ब्रह्म ऋषि बनना तो एक बहुत बड़ी बात है, वो कैसे बने, वो इसमें विचार विमर्श करने लगे और वो तपस्या में लीन हो गए। जब तपस्या में लीन हो गए तो उनकी तपस्या में कई अड़चनें भी आई, लेकिन वो एक साहसी व्यक्ति थे और उनके अंदर में एक हट, कहते हैं ना, राजहट, योगी हट और स्त्री हट, ये तीन हट जो है बहुत खतरनाक होती है। तो अब उन्हें तो ब्रह्म ऋषि बनना था और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने तप, त्याग वगैरह सब कुछ किया और करते करते उन्होंने जो है ऋग्वेद से एक मंत्र उठाया और उस मंत्र का नाम था गायत्री मंत्र। उसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। तो उस मंत्र के अंदर में उन्होंने कई सारी सिद्धियों को प्राप्त किया, सारी शक्तियों को भगवान से प्राप्त किया और घोर तपस्या करी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो आनंद नहीं आया जो वो वशिष्ठ ऋषि के बारे में जानते थे। वो सुख उनको नहीं मिल पाया। बहुत कुछ करने के बाद, बहुत और तपस्या करने के बाद उन्होंने जो है गायत्री मंत्र की सिद्धि तो की, शक्तियां भी अर्जित कर ली और
फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला मेरे को इतना बड़ा ये पद कैसे मिलेगा और उस पद को पाने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इस पद को मैं इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है। मैंने हर चीज़ प्राप्त कर ली है लेकिन मेरा जो क्रोध है इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जब उन्होंने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, क्रोध पे अपना जो है अधिकार पा लिया, क्रोध को अपने वश में कर लिया, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया और जो है फिर विश्वामित्र जी जो है अंत में ब्रह्म ऋषि बन गए। तो प्यारे मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आदमी मनुष्य में अगर इस बात की ठान लेता है मुझे ये कार्य करना है तो वह उस कार्य को कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कई बार लोग पूछते हैं जब विश्वामित्र जी के पास में इतनी शक्तियां थी तो फिर वो राम लक्ष्मण को वन में लेके क्यों गए। ये भी एक विशेष प्रश्न है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन बात है कि गायत्री मंत्र के हिसाब से जो उन्होंने शक्तियां अर्जित करी वो शक्तियां इतनी विशेष थी कि वो किसी भी शस्त्र को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ताड़िका, सुबाहु और जो है आपका मारीच आदि को मारने के लिए एक विशेष शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि विश्वामित्र जी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन उनको पता था इनको मेरे यज्ञ के बीच में ये जो विघ्न डालेंगे उसके लिए इस पृथ्वी पर केवल शक्तिशाली जो है भगवान प्रभु राम ही हैं, वही इनका विनाश कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है उन्होंने उनको अपने साथ ले गए। अब रहा गायत्री मंत्र का जब, क्या स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप जो है कोई भी लिंग का मनुष्य कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है वह शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ, मैं पंडित गिरीश तिवारी आशा करता हूँ कि आपको यह भी वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत जो ज्ञान मुझ में है वो मैं आपको दे पाया हूँ। बाकी आप स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं और शक्तियों को अर्जित करना हो तो गायत्री मंत्र का सुबह के समय में ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।